हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं आप व्यू के पार्ट 1 जो कि आपका 160 है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 ये हम आपको दे चुके हैं। ये आज की क्लास जो है वो पार्ट 3 है, जिसमें हम 5 अंक वाले और 8 अंक वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने 1 अंक वाले जितने प्रश्न थे वो हमने करवाया है, और पार्ट 2 में जितने भी 2 अंक वाले क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को करवा दिया है। और फाइनल हम आज की क्लास में आप व्यू का पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, जिसमें 5 अंक वाले और 8 अंक वाले क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, और अगर आपने उन 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित समीकरणों को ए तथा बी के लिए हल कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 2014, 15 और 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है। इसमें कहा 2a माइनस बी बराबर ये मैट्रिक्स है और 2b प्लस ए बराबर ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2a माइनस बी बराबर 3, ये भी है 3, माइनस का 3, 3, 0, 2। ठीक है, और हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर माइनस का भी है। यदि यहाँ पर 2 आ जाए तो हमारा काम बन जाए कि हम समीकरण इसको 1 मान देंगे, उसको 2 मान देंगे, समीकरण 1 और हल करके बी को काट देंगे, ए का मान निकल आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा भी करते हैं तो पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b बराबर, इधर भी 2 से गुणा होगा और पूरे में गुणा होगा, यानी कि प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 माइनस 6, 6, 0, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब वो आपका समीकरण 2 है। इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि ए हम पहले लिख दें और प्लस का 2 भी बाद में, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमें दिया गया है 4 माइनस का 1, 4, 5 माइनस का 4, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो देखिए 2b से 2b कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है प्लस वाला है, और 4a और ये a मिलके हो जाएगा 5a बराबर, अभी प्रत्येक अवयव भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो 6 और 4 ये हो जाएगा 10, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, माइनस 6 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5, 6, 4 ये 10 हो जाएगा, 0 और 5 ये भी 5 आएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पूरे से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, 5, केवल 5 हम कॉमन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 दूनी 10, 5 का नम 5 माइनस 1, 2, 1, 0, तो 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो a बराबर फाइनल आएगा 2 माइनस 1 2, 1, 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका a का मान। अब a का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण a, इसको समीकरण a मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे a का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर, ठीक है, इस जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू आपकी ये रही जो कि है 2, माइनस का 1, माइनस 1, 2, 1, 0, 1, 0,
और माइनस बी, माइनस का बी बराबर आपका दिया गया है कितना, 3 3 3 3 माइनस का 3 3 0 2 0 2। इस 2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरा 4 माइनस का 2 2 माइनस का 2 4 0 माइनस बी बराबर 3, ये भी 3 हो जाएगा, माइनस का 3 3 0 2। ठीक है, अब ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, तो माइनस बी बराबर आपका आएगा 3 3 माइनस का 3 3 0 2 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, ये भी हो जाएगा 4 2 0। अब आपस में इनको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो माइनस बी बराबर 3 से 4 घटेगा, माइनस का 1, माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, 0 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2, 3 में से माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 में से 4 जाएगा यानी माइनस का 1, 2 में से 0 जाएगा तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस है, हम ये करने वाले हैं कि इधर भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएंगे, जो प्लस के हो माइनस के बन जाएंगे। ये आपके सब माइनस में है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये भी प्लस होगा और ये आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान आपका हो जाएगा 1 माइनस का 5 1 1 2 माइनस का 2, ये आपका b का मान और ये आपका a का मान। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा गुणा था, थोड़ा सा घटाना था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और एक के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यदि f ऑफ x बराबर, हमें ये दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस वाई होगा। ठीक है, देखिए हमें f ऑफ x दिया गया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है। ठीक है, f ऑफ x क्या दे दिया, जो भी दिया उसको हम लिख देंगे, cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1, ये आपका f ऑफ x। ठीक है, अब हमें f ऑफ y भी तो चाहिए, ये f ऑफ y कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर x है तो थीटा की जगह पर आपको x दिख रहे हैं, इसी तरह पर यहाँ पर y है तो थीटा की जगह पर y हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा cos y sin y 0 माइनस का sin y cos y 0 0 0 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम LHS पार्ट ले लेंगे और LHS पार्ट को हल करके RHS पार्ट प्रूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड जो कि दिया गया है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x क्या है, cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1 इंटू
एफ ऑफ वाई हो जाएगा कास वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब इनका हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, आपस में केवल गुणा करा देना है बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। y कितना हो जाएगा देखिए, समझिए, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करते हैं। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करते हैं, यानी कास एक्स का गुणा कास वाई के साथ, तो ये हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, बीच में आपका प्लस रहेगा और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई की वजह से ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति का आगे वाले में गुणा कास एक्स का साइन वाई के साथ, वही माइनस का, तो माइनस का साइन क्या है कास एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हो जाएगा कास एक्स साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स का कास वाई के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स कास वाई प्लस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब इन तीनों का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसका गुणा इसके साथ 0, इसका गुणा इसके साथ 0, इसका गुणा इसके साथ 0, यानी ये आपका 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब आगे इस पंक्ति का इस कॉलम में, तो साइन एक्स कास वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई प्लस 0 का गुणा 0 के साथ। इसी प्रकार से इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ होगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी माइनस का साइन एक्स साइन वाई और कास एक्स का कास वाई के साथ गुणा होगा प्लस का कास एक्स कास वाई प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इन तीनों में करना है, 0 का गुणा 0 में, यानी 0 गुणा कास वाई के साथ होगा 0, इसके साथ भी 0, ये भी 0, यानी ये आपको 0 ही मिलेगा। अब दूसरी पंक्ति में करना है, दूसरी पंक्ति का दूसरी कॉलम में गुणा करेंगे 0, ये गुणा किया 0, ये भी गुणा किया 0, ये आपका टोटल 0 हो गया। ठीक है, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 0 गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, यानी यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। और ये वाला आपका कितना, ये वाला आपका टोटल 0 मिल रहा था ना, ये आपका 0 मिल रहा है और यहाँ पर 1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, अब इसको आगे समझिए। देखिए, ये आपका एक फार्मूला बनेगा, लेकिन चलिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये भी आपका इसी तरह रहेगा, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई और ये 0। अब इसमें देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करने के साथ साथ इस साइन वाला, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, केवल माइनस ही कॉमन करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम ये कर सकते हैं कि इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, बाकी आपका 0। इसी प्रकार से यहाँ पर इस कास वाले को पहले लिख लें, यानी कि कास एक्स कास वाई माइनस, ये माइनस है, और साइन एक्स
साइन वाई, और ये जीरो, ये आपका जीरो है, जीरो है, वन है। ठीक है, अब यहां पर आपका कुछ फार्मूला यूज होने वाला है। क्या है फार्मूला, समझिए समझिए। ये जो आपका कास एक्स है ना और कास वाई है, कास एक्स, ये एक्स ना लिखना भूल गए, कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है किसका, कास एक्स प्लस वाई का, आपने पढ़ा ही है। इसी प्रकार से साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है। इन दो फार्मूलों का यूज हम कर रहे हैं बस। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, सूत्र है, ये आपके सूत्र है। तो ये आपका फार्मूला क्या बन गया, कास एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई। ये आपका फार्मूला क्या बन रहा है, ये बन रहा, यानी साइन एक्स प्लस वाई, ये तो जीरो ही रहेगा। ये माइनस, ये आपका कौन सा फार्मूला, दूसरा वाला बन रहा, यानी साइन एक्स प्लस वाई, ये वाला आपका पहला फार्मूला बन रहा, यानी कास एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, जीरो जीरो वन। ठीक है, अब देखिए समझिए, जब यहाँ पर एक्स 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 थे तो वो एफ ऑफ एक्स कहलाया, जब हमने थीटा के ऊपर वाई वाई रख दिया तो वो एफ ऑफ वाई कहलाया। लेकिन जब यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था बच्चों ये बताइए। ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ज़्यादा बार, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकार से, ये समझिए। ठीक है, और उतना बड़ा भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 अंकों वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में कहा गया यदि a बराबर, ये ऑब्व्यू दिया है, हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये हमें दिया गया है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर हमें 0, यानी O है एक प्रकार से शून्य ऑब्व्यू जिसको हम बोलते हैं, हमें ये 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग LHS पार्ट ले लेंगे। LHS जो कि हमें दिया है, इस a² को a इंटू ए लिख देंगे, माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, इस a की जगह पर a का मान हम रखेंगे जो कि हमें दिया गया है 3 माइनस 1 1 2, और a का मान है 3 माइनस का 1 1 2 माइनस का 5, फिर a का मान रखेंगे जो कि है 1 माइनस का 1 1 2 और प्लस 7। आई का मान क्या होता है, आई का मान 1 0 0 1, यानी उसके विकर्ण क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब इसको हमें केवल हल कर लेना है बस। पहले तो इसका हम गुणा कराएं, पंक्ति का कॉलम में 3 त्रिक 9, बीच में हो जाएगा प्लस 1 का गुणा 1 के साथ माइनस का 1, यानी माइनस 1 के साथ 3 एक अन्नम 3, 1 का गुणा 2 के साथ 2 एक अन्नम 2,
-1 का गुणा 3 के साथ तो -3, 2 का गुणा -1 के साथ तो -2, 1 का गुणा -1 के साथ तो -1 और 2 दूनी 4। अब हम -5 के यानी 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, -5, 5 दूनी 10। अब प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे 7 0 0 7, ये आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और ये हो जाएगा -5, ये आपका 5 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिए करिए क्या करेंगे कि ये आपका माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, जैसा चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इसको लिखिए, लिखेंगे जो कि है 15, 5 -5 10 प्लस का 7 0 0 7, ये आएगा। अब हमें क्या करना है कि घटा लेते हैं पहले। किससे घटाएं? इनको आपस में घटा लें, बिल्कुल घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का 5 5 3 माइनस। एक काम करते हैं, क्या काम करें, हम ये कर रहे हैं कि इस वाले को जोड़ ले पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पहले जोड़ लेते हैं। किसको किसको जोड़ रहे हैं? इस वाले को और इस वाले को, यानी कि 8 और 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 5 में 0 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, -5 में 0 जोड़ेंगे तो भी माइनस का ही 5 आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये रहा आपका 15 माइनस का 5 5 10। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आने वाला है। 15 में से 15 जाएगा 0, 5 में से -5 0, -5 से माइनस प्लस 5 0, 10 में से 10 जाएगा 0, यानी ये टोटल क्या हो गया? शून्य भी हो गया 0। ठीक है, यानी LHS और RHS आपस में बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की तीसरा क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से हर चैप्टर के समझ में आएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सभी के सभी चैनल टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर आपको इसी नाम से चैनल मिल जाएगा। आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेस्ट क्वेश्चन है और 2023 में आया हुआ है, जिसका पेपर कोड है BD। इसमें कहा गया यदि A बराबर ये मैट्रिक्स दी है, ठीक है, और कैसी दी है, कौन सी पंक्ति वाला दिया है हुआ देखिए 3 पंक्ति है 2 कॉलम है, 3 गुणे 2 वाला है, A वाला भी और B वाले दोनों आप भी। और कहा गया है 2A प्लस 3x बराबर 5B दिया हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो x है वो आव्यूह के रूप का है, वो हमें ज्ञात करना है। चलिए जो हमें दिया उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया है 2A प्लस 3x बराबर 5B। ठीक है, क्या दिया है? 5B। इसको थोड़ा सा B सही बना दे, 5B। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको भेज देते हैं उधर, x वाले को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 5B माइनस 2A। अब हम x का मान निकालना चाह रहे हैं, केवल और केवल x का, तो ये हो जाएगा 1/3
और ये हो जाएगा 5b। या तो ऐसा आप कीजिए, इसको अभी ना करें, ठीक है, अभी इसको पक्षांतर ना करें, जैसे का तैसा लिखा है, बस यहाँ पर हम b की वैल्यू रख रहे हैं। b की वैल्यू ये रही 2 4 माइनस का 5 माइनस का 2 2 1 माइनस 2 a की वैल्यू रखेंगे 8 4 3 0 माइनस का 2 और 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा से, तो 3x बराबर 5 का अंदर हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 पचा 25 माइनस का 2 और 5 का गुणा करें तो 5 दूनी माइनस का 10, माइनस का 10, ये भी 10 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/16, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 दूनी माइनस का 4, 2 छंग 12। अब इसको पहले हम घटा लेते हैं, ठीक है। 3x बराबर 15 में से 16 जाएगा, 10 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस 10 में से 0 घटाएंगे तो भी माइनस का 10 ही रहने वाला है। 20 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 में से माइनस माइनस प्लस 4 तो हो जाएगा 14, ठीक है, 10 4 14 हो जाएगा। 25 माइनस 6 कितना हो गया, 25 5 30 1 31, वो भी माइनस का। 5 में से 12 घटाएं तो माइनस का 7। अब ये आपका 3 गुणे से भाग में आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/3 माइनस 6 12 माइनस का 31 माइनस का 10 14 और माइनस का 7। अब 1/3 का पूरे के साथ गुणा करा देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 का पूरे साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6/3 माइनस का 10/3 और 12/3 14/3 14/3 और उसके बाद माइनस का 31/3 31/3 और माइनस का 7/3, ठीक है। अब जो भी कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जैसे ये कट रहा 3 दूनी 6 3 चौको 12, अब तो कुछ कट ही नहीं रहा, तो फाइनल आव्यूह x बराबर आपका आया माइनस का 2 4 माइनस का 31/3 माइनस का 10/3 14/3, ठीक है, 14/3 और माइनस का 7/3, ये है आपका आव्यूह x, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2017 20 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन तो ठीक है, इसके अलग रूप भी आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन इसका लगाने का सिस्टम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें कहा गया ये कि आव्यूह ए, ये आपको 3x3 पंक्ति और कॉलम का आव्यूह दे दिया है, को सममित तथा सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए, ये हमसे कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि जो ए है ना, इस ए को आप क्या लिखें कि एक सममित आव्यूह के रूप में लिखें
और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखें। और आपको पता है कि सममित आव्यूह क्या होता है, ए प्लस ए डैश, ये सममित आव्यूह होता है। और ए माइनस ए डैश ये विषम सममित आव्यूह होता है। कहा योगफल के रूप में लिखिए, तो हमने योग कर दिया। लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 लगाना होता है। इस रूप का आपका ये बनता है जाकर। इसका मतलब ये है कि पहले हम a प्लस ए डैश निकाल लें, a माइनस ए डैश निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद 2 से हम डिवाइड दे दें, 2 से भाग दे दें। इससे अच्छा ये है कि हम ये करें कि a बराबर हम 1/2 कॉमन कर रहे हैं पूरे से, और ये आपका बन जाता है a प्लस ए डैश कोष्टक बंद प्लस a माइनस ए डैश, ठीक है। ये हम करेंगे, यानी पहले हम a प्लस ए डैश निकालेंगे, यानी जो सममित आव्यूह है, तो लिखेंगे a प्लस ए डैश, ठीक है। और उसके बाद फिर हम a माइनस ए डैश निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू आपके सामने है और उसे हम यूज कर लेते हैं, जो कि है 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 2, ठीक है। और प्लस ए डैश, ए डैश तो पता ही आपको क्या है, परिवर्त आव्यूह, यानी ए का ट्रांसपोज, यानी जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएगी, यानी हो जाएगा 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 और 1, कितना आ जाएगा 1। अब ये पंक्ति कॉलम के रूप में लिखी जाएगी माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। इन दोनों को हम करते हैं जोड़, तो जोड़ेंगे 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 में -2 ये हो जाएगा आपका 1, -1 में माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस का 5, 2 में से 3 जाएगा यानी कि 1 आएगा, -2 से -2 माइनस का 4, 1 में से -5 तो माइनस का 4, 4 में से -1 तो माइनस का 5, -5 में से 1 तो भी माइनस का 4 ही आएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका a प्लस ए डैश है। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, तो सेम टू सेम यही रहेगा, बस हमें घटाना होगा, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस का 4 ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 और 2, बीच में माइनस, सेम यही उतरेगा जो कि है 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इनको आपस में घटा दीजिए, तो 3 में से 3 घटाएंगे आपको मिलेगा 0, ठीक है। 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5, -1 माइनस प्लस, 4 में से 1 जाएगा ये हो जाएगा 3, -2 -3 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, -2 और ये -2 माइनस प्लस और ये -0 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस तो 5 1 6 हो जाएगा, -4 -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये 4 माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद -5 -1 तो माइनस का 6, -2 -2
ये हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया a माइनस ए डैश। ठीक है, अब हमें ये करना है, क्या करना है, हमें इस रूप में लिखना था। किस रूप में, इस रूप में। तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2, 1/2। या एक काम हम ये करें, क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि हम 2 का इनमें गुणा करा दें। किसमें, इसमें 2 गुणा करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधे सीधे मान रख देते हैं। ये आपका 1/2 तो है ही। ठीक है, या तो ऐसा कर दें, इसमें सीधे रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम एक काम ये कर रहे हैं, इसको मेट रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, मेट रहे हैं, और इसी में हम मान रख रहे हैं। तो 1/2 a प्लस ए डैश आपका यहाँ पर रखेंगे, जो कि ये रहा 6, 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस 4, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और उसके बाद 2 का अंदर हम कराएंगे गुणा। जैसे 2 का हम गुणा कराएंगे, हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिलेगा कितना, देखिए 2 का भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी ये आपको मिलेगा 3, और ये आपको मिलेगा 1/2, ये मिलेगा माइनस का 5/2, ये भी मिलेगा 1/2, ये मिलेगा केवल और केवल माइनस का 2, 2 दूनी माइनस का 4, यानी ये भी मिलेगा मात्र माइनस का 2, ये मिलेगा माइनस का 5/2, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2, ये केवल और केवल 2 मिलेगा। ठीक है, तो हमने अच्छा ये हमने ये निकाला, हमने क्या निकाला, हमने निकाला 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक है, a प्लस ए डैश हमने ये निकाल लिया। अब हम a माइनस ए डैश निकाल ले, बस उसके बाद रखना होगा वैल्यू, बस और क्या करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 a माइनस ए डैश ये रहा, जो कि 0 है, माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, और ये हो जाएगा 5, 0 माइनस 6, 3, 6, 0। जैसे हम 2 का भाग देंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो 0 ही प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा 5/2, ये प्राप्त हो जाएगा 3/2, ये माइनस का 5/2, ये 0, और ये 2 का भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 3, और ये 0। ठीक है, अब केवल हमें योगफल के रूप में लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर हमें इस रूप में लिखना है, बस इतना ही केवल करना है। तो 1/2 a प्लस ए डैश आपका ये रहा, तो इसको रखेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 3, 1/2 माइनस का 5/2। इन क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानी से करना, नहीं तो गलत हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल आसान। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 5/2 माइनस का 2, ये हो जाएगा 2, प्लस अब इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 5/2, 0 माइनस 5/2, 3/2, वो भी माइनस का 5/2, 0 5/2, 0 माइनस का 3, माइनस का 3, 3/2, ये हो जाएगा 3/2,
3 0 3 0। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यदि आप इसे हल भी करेंगे तो घूम के आपका ए आ जाएगा, यानी जो यहां पर लिखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं हल करके। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन इतना ही सॉल्व करना है पेपर में। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए हमने क्या किया, समझिए। जो सममित अवयव होता है वो क्या होता है, यहीं पर लिख देते हैं, सममित अवयव। सममित अवयव होता है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव वो होता है ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। हमने यही किया, पहले सममित अवयव निकाला, फिर विषम सममित अवयव निकाला, उसके बाद हमें योगफल के रूप में लिखने के लिए दोनों में, सममित में या विषम सममित में, दोनों में 2 का भाग देना ही पड़ेगा। जब उनका योग लिखेंगे तो वो आपका हल होके ए के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, इसी हमने ए को इस रूप में लिख दिया है। समझ गया कि नहीं? अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 8 अंक वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कि 2022 में आया हुआ पेपर कोड FF है। ठीक है, तो वो जो 8 अंक वाले क्वेश्चन है वो मात्र 2 ही क्वेश्चन आपके हैं, एक तो यही रहा और एक आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा यदि ए बराबर, ये आपका मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब -6a² + 7a + 2i बराबर ओ, यानी शून्य अवयव हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें a² निकालना होगा। ठीक है, तो चले हम लोग पहले निकालते हैं a²। ठीक है, a² निकालने के लिए a और a को हमें आपस में गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं a², जो कि इसको हम लिख सकते हैं a × a। ठीक है, तो आपस में गुणा करके निकाल लेना है। तो लिखेंगे 1 0 और 2 0 2 0 2 1 3। वैसे तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें गुणा करते किस प्रकार से हैं। ठीक है, वैसे तो आपने इस चैप्टर को तो पढ़ा ही होगा, ना पढ़ा हो तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलें हम लोग शुरू करें। 1 0 2 0 2 0 2 1 3 आपस में करेंगे गुणा। गुणा किस प्रकार किया जाता है, इस पंक्ति का इस कॉलम में, तो इसको हम नीचे साइड ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, 1 का गुणा 1 के साथ होगा 1, प्लस बीच में 0 गुणा 0 के साथ 0, प्लस 2 का गुणा 4 के साथ 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद अब इसी प्रकार से आगे गुणा करेंगे। 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 गुणा 2 के साथ 0, 4 गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 0 गुणा 1 के साथ 0, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन तीनों पंक्तियों में, सॉरी कॉलम में, इस पंक्ति का गुणा हो चुका। अब इस दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलम में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस 2 का गुणा 0 के साथ 0, प्लस 1 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा 2। उसके बाद 0 गुणा 0 के साथ 0, 2 दूनी 4 0, ये हो जाएगा 0, 2 1 2, 3 1 3, 2 1। देखिए अब इस पंक्ति का इस कॉलम में करेंगे तो 2 दूनी 4 0, प्लस 3 3 9। अच्छा, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी,
हमें पहली पंक्ति में पहले गुणा करना है। तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी 0, 2 दूनी 4 प्लस 0 गुणा 1 के साथ 0, 3 त्रिक 9। अब आगे, अब ये आपका आने वाला है a², जो कि आपका फाइनल आएगा 4 1 5 2 6 2 8, ये हो जाएगा 0 4 0 6 2 8 3 2 5 9 4 13, ये रहा आपका a²। अब हमें a³ निकालना है। तो a³ कैसे निकाला जाएगा, इसी में आप a का गुणा करा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से a³, इस a³ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a² इंटू a, चाहे तो a आप इधर कर लें चाहे उधर कर लें, एक ही बात है, ठीक है, आएगा आपका उतना ही। तो हम a³ निकाल रहे हैं। a³ निकालने के लिए इसके साथ 5 2 8 0 4 0 8 5 13, इसके साथ a का गुणा कराना होगा, तो a का गुणा करा देंगे। a की वैल्यू ये रही 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, गुणा कराएंगे। देखिए क्या आएगा, 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, 5 दूनी 10 प्लस ये हो जाएगा 0, 8 त्रिक 24, ठीक है। अब आगे दूसरी पंक्ति का कॉलमों में क्यों गुणा कराएंगे। 2 4 0 0 5 दूनी 10, इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करना, यानी कि आसानी से नहीं, आराम से करना, ताकि गलत ना होने पाए, ठीक है। चलें अब आगे देखिए अगला स्टेप, 2 0 0 4 दूनी 8 5 0 0 2 दूनी 4 4 एकम 4, अब 5 3 15, ठीक है। 8 एकम 8 प्लस 0 गुणा 0 हो जाएगा प्लस 13 दूनी 26, 8 0 0, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0, 8 दूनी 16 प्लस 0 13 39। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमें क्या निकालने वाला है, a³ आने वाला है, a³, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 10 2 ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 34, 26 4 30 4 34, 0 8 0, ये हो जाएगा आपका 34 34, और 15 10 25 एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 4 19, 19 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 23, और 39 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, कितना जाएगा 55, 9 6 15, 3 1 4, उसका एक हासिल 5, ये आपके आ गए a² a³, ये आपका a², ये आपका a³। अब बस हमें इसमें मान रखना है इसमें, और सॉल्व कर देना है, जो कि हमें दिया गया है a³, ये हमारा LHS पार्ट है, कौन सा, LHS पार्ट, जो कि है a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है। और हमें 0 प्रूव करना है, शून्य अपव्यू प्रूव करना है। चले शुरू करें। हमें वैल्यू रख देना है,
ए क्यूब की ये रही, इसको रखें पहले, जो कि हमें दिया गया है 21 12 34, 21 12 34, 0 8 0 0 8 0 34 23 34 23 55 55 -6 ए स्क्वायर आपका ये रहा 5 2 8 5 2 8 0 4 0 8 5 13 8 5 13 +7, ए की वैल्यू और रख देना है। ए का मान है 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 3, उसके बाद +2, आई का मान रखेंगे, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका 21 12 34 0 8 0 34 23 55, और इनका आपस में कराएंगे गुणा। 6 का पूरे अवयव के साथ गुणा करा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, 0 6 चौको 24, 0 8 छंग 48, 6 पंचे 30, 13 छक 78, ठीक है। तिछंग 18 के 8 हाथ से ले 6 का नाम 6 1 7, ठीक है। अब आगे देखिए, +7 का गुणा करा देना है, 7 का नाम 7, 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14 0, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, प्लस अब 2 का गुणा करा देना है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखिए, समझिए। आप चाहें तो इसको एक साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, एक साथ। कैसे, ये आपका 21 है, 21 से आप 30 घटाएंगे, उसके बाद प्लस का 7 है और प्लस का 2 है, ठीक है। 0 में से 0 घटेगा, 0 माइनस 0 प्लस का 0 और फिर प्लस का 0, ये 34 है। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस का 14 और प्लस का 0, ठीक है। अब 12 माइनस 12 12 माइनस 12 प्लस 0 और प्लस ये भी क्या है 0, उसके बाद 8 माइनस 24 8 माइनस 24 प्लस का 14 प्लस का 14 प्लस का 2, ये वाला। अब इस 23 का नंबर है, ये हो जाएगा 23 23 माइनस 30 प्लस 7 अब प्लस 0, ठीक है। उसके बाद 34 माइनस 48 34 माइनस 48, उसके बाद प्लस का 14 प्लस का 14 प्लस का 0 प्लस का 0 0 माइनस 0 0 0 ही है, यानी 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। 55 में से 78 घटा देना है,
55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ये आपका पूरा व्यू बनेगा जाके। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 21 7 कितना हो गया, 21 और 7 28 2 30, कितना हो गया 30 माइनस का 30। इसी प्रकार ये आपका 0 ही है। ये 34 और 14 कितना हो गया 48, 48 माइनस 48, 12 में से ये 12 कट जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 14 और 2 18, कितना हो गया 14 2 16, और 16 8 कितना हो गया 8 कितना हो गया 14 2 16, 16 4 20 4 24, 24 माइनस 24, और ये हो जाएगा 7 और 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 माइनस 30। ठीक है, 14 और 34 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 माइनस 48। उसके बाद ये आपका 0 ही है टोटल। 55 21 और 2 जोड़िएगा तो आप 78 पाएंगे, और माइनस का 78, 30 से 30 कट जाएगा, 48 से 48, ये सब क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। यानी कि आपको क्या मिला 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि आपको शून्य आप व्यू मिला ओ। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन लंबा तो है लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, लंबा है लेकिन आसान है। और सबसे खास बात ये कि आप लोग अगर गुणा जोड़ घटाना संभल के नहीं करेंगे तो पक्का है गलत होगा। इसलिए बहुत संभल के इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का है। ठीक है, आ गया तो आपको 8 नंबर देकर जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और 8 नंबर में है। अगर इसको संभल के नहीं करेंगे ना तो 100% आप इसमें धोखा खा जाएंगे। चलिए शुरू करें। इसमें कहा गया यदि ए, ये आपको दिया गया ए आव्यूह और आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो दिखाइए कि आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए और कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन कास अल्फा ये माइनस का साइन अल्फा है, साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, पहले हम ले लेंगे LHS पार्ट। तो LHS पार्ट जो भी लिखा है उसको हम लिख लेते हैं। LHS हमें दिया गया है आई प्लस ए। ठीक है, तो हम रखते हैं आई का मान हम रखेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ही हल कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई का मान आपको पता है कि 2 पंक्ति 2 कॉलम वाला कहा गया, तो 1 0 0 1 ये हो जाएगा, और प्लस ए की वैल्यू ये रही जो कि 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2, और 0 हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ें, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में माइनस का tan अल्फा जोड़ेंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ये भी tan अल्फा बाई 2 आएगा, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद शुरू होता है RHS पार्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। क्या हमें दिया गया है आई माइनस ए कोष्टक कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब वैल्यू हम इसमें रखते हैं। आई की वैल्यू जो भी है रखेंगे यहाँ पर। आई का मान 1
0 0 1 माइनस ए का मान ये रहा 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और 0। ये आपका एक कोष्ठक में है और उसके बाद ये आपका दूसरे कोष्ठक में है जो कि है कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए जोड़ दीजिए। एक का 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। ये आपका माइनस का हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कास अल्फा बाई 2 होगा, लेकिन कास अल्फा और साइन अल्फा के फार्मूले tan के पद में वो देख लीजिए क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कास अल्फा बराबर हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी प्रकार से साइन अल्फा का भी मान होगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इन दो फार्मूलों का हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कास अल्फा की जगह पर ये रखेंगे जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह पर माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह साइन अल्फा की जगह पर रखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कास अल्फा की जगह पर रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सी बड़ी बात, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं बहुत पहले। अब आगे देखिए, इस पर खींचते हैं एक लाइन। ठीक है, ये आपका जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। कितना लिखा है 1 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। अरे इसको सीधे गुणा ही कर देते हैं। ठीक है, इसका सीधे हम गुणा ही कर देते हैं, क्यों इसको बार बार लिखें। चलें सीधे गुणा करें। किसका किस में गुणा करना है, पंक्ति का गुणा कॉलम में, एक का गुणा इसके साथ होगा तो एज इट इज वैसे का वैसा लिखा रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में प्लस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा जो कि हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसी का इसके साथ गुणा, एक का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, अब इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ कितना है दिया गया है tan अल्फा बाई 2 tan
tan अल्फा बाई 2 और ये आपका जो कि है गुणे में रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये वाला। और उसके बाद अब आगे अगला स्टेप देखिए। अब इस पंक्ति का दोनों कॉलम में इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 जो कि आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस एक का गुणा इसके साथ जो कि हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो इसका इसके साथ गुणा करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और आ जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बीच में आपका प्लस रहेगा। अब एक का गुणा इसके साथ हो जाएगा जो कि होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसमें देखिए एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो हमें एलसीएम तो लेना ही है जो कि हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ऊपर एज इट इज वैसे का वैसा लिखा रहेगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और इसमें भी एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम है तो लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसका हम अंदर गुणा करा दें tan अल्फा बाई 2 का। ठीक है, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2। वैसे गुणा ना करा के हम एक काम कर ले, कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन कर ले, क्या tan अल्फा बाई 2 कॉमन करें तो ये माइनस का 2 बच जाएगा और यह चलिए एक बार हम इसको लिख ही देते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2 और प्लस tan अल्फा बाई 2 कोष्टक में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपका चल ही रहा है। इसी प्रकार से नीचे भी दोनों में एलसीएम सेम है तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2 और इन दोनों में सेम एलसीएम चल रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आपका 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आपका आया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि आपका 1 तो चल ही रहा है। 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कटेगा तो प्लस का आएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। मतलब 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से एक tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटा रहे हैं बस। ठीक है, और बटे में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, tan अल्फा बाई 2 तो हम tan अल्फा बाई 2 को कॉमन कर रहे हैं और ये आपका माइनस का 2 बच गया, ये आपका प्लस का 1 बच गया और माइनस का tan अल्फा बाई tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि
tan अल्फा बाई टू tan अल्फा बाई टू हमने कॉमन किया बस, और आपका जो नीचे चल रहा है वो स्टिच चलता रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसी प्रकार से यहाँ पर से यहाँ भी हम tan अल्फा बाई टू कॉमन कर रहे हैं। जैसे ही कॉमन करेंगे माइनस बचेगा, इस माइनस को हम अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई टू बना देगा, ठीक है। और ये आपका प्लस का कुछ मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं एक बार क्या है, कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। यहाँ तो tan अल्फा बाई टू और अच्छा यहाँ भी यहाँ पर केवल एक ही है, यहाँ पर बचे मात्र 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर मात्र 2 बचेगा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन हो जाएगा, सॉरी बचेगा। यहाँ पर ये 1 तो आपका लिखा ही है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसमें एक tan स्क्वायर अल्फा बाई टू कटेगा तो बचेगा, तो tan स्क्वायर अल्फा बाई टू बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब देखिए हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, जो कट रहा है वो हम काट देते हैं। देखिए ये आपका कट गया, एक बच गया, ये आपका कट गया, एक बच गया, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम कर रहे हैं रफ, इसको हम रफ करेंगे। आप यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत वैसे तो नहीं हुई होगी, एक 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 बिल्कुल सीरियल वाइज आपको हम बताते चले आए हैं, ठीक है। अब हम कर ये रहे हैं कि इधर का पोर्शन रफ कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो आपका क्या है LHS पार्ट है, इसको करते हैं रफ, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, पर्याप्त जगह नहीं है, इस वजह से इसको हमें रफ करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे शुरू करेंगे अपना कार्यक्रम। देखिए जो भी बचा हुआ है उसको हम तो लिख ही ले। तो हमारे पास बचा ये 1 और यहाँ पर आपका tan अल्फा बाई टू तो है ही, कोष्टक में देखिए क्या बचेगा, ये माइनस का 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा, बटे में आपका 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू चल ही रहा है। यहाँ पर देखिए आपका tan अल्फा बाई टू है, tan अल्फा बाई टू तो है ही, 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू बचेगा और बटे में आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है। अब आगे देखिए ये आपका कट जाएगा, यदि हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर ले तो ये भी कटेगा, तो इसके लिए हमें माइनस कॉमन करना होगा। हमें यहाँ पर बच जाता है 1, यहाँ पर बच जाता है tan अल्फा बाई टू, माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस tan अल्फा बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, दोनों प्लस के हो जाएंगे और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर 1 चल रहा है, ये आपका कट जाएगा। तो बचता है आपके पास 1 tan अल्फा बाई टू माइनस tan अल्फा बाई टू और 1। अब आप मिला सकते हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि 8 नंबर का तो फिक्स है, यानी 8 नंबर का तो आता ही आना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब 8 नंबर क्वेश्चन आता है, ये फिक्स नहीं कि पेपर में ही आ जाए, ठीक है। तुम्हारे कहने का मतलब यही था कि 8 नंबर का क्वेश्चन ये दिखता है कि हाँ 8 नंबर लायक है। तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी,
और वीडियो हमारी आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, सारणिक। सारणिक के 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर 8 नंबर जो भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।